धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी क्षेत्र के रघुनाथपुर पंचायत के गोलमरा गांव में आयोजित एक दिवसीय किसान गोष्ठी प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला संयुक्त पदाधिकारी रामलाल पासवान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर बीटीएम अनूप कुमार लगड़ा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी इफ्तिकार अहमद खान, कृषक मित्र भूपेंद्र मंडल, प्रेम कर्मकाल के अलावे भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण की उपस्थिति में प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही किसानों को झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे किया जाए इसकी विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई। स्वराज का कार्यक्रम के बारे में ये गोलमारा ग्राम के रघुनाथपुर पंचायत पूर्वी टुंडी प्रखंड में हम लोग का किसान गोष्ठी का आयोजन था, जिसमें हम लोग को किसानों का अवेयरनेस जो प्रोग्राम होता है उसके लिए किया जाता है। किसान की क्या सरकार कौन कौन सी योजनाएं चलाती है, ठीक है। जैसे रबी का है, रबी में आपको किसान को क्या क्या लगाना है, क्या क्या बीज मिल रहा है, डेमोस्ट्रेशन में मिल रहा है या पैक से मिल रहा है, वो सब जानकारी देना होता है। बीज उपचार वगैरह जो तकनीकी जानकारियाँ होती है वो सब हम लोग इसमें देते हैं। किसान का भी सरकार का सबसे बड़ी अभी योजना जो चल रही है वो आपको KSY हो गया, PDMC हो गया, ठीक है। ये दोनों योजना महत्वपूर्ण योजना है, ठीक है। जिसमें हम लोग को PDMC में टपक सिंचाई जो योजना होती है उसमें दिया जाता है। इसमें किसान को जो 6,000 रुपया में ही उसको मने मिल जाता है और मने 10% में ही। इसके लिए क्या करना होगा किसानों को? किसान को कुछ नहीं करना है। PDMC का फॉर्म है, अवेलेबल है, ATM BTM के पास अवेलेबल है, आपको प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पास भी उपलब्ध है। किसान को सिर्फ फॉर्म भर के जमा कर देना है, ठीक है। वो उनका सिर्फ वहाँ से ये हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, ज़मीन का पेपर, वंशावली, 1 एकड़ मिनिमम इसमें रहता है, उसका प्रक्रिया है, उसमें 1 एकड़ में लगा देंगे, वो हो जाएगा। सिर्फ किसान को 6,000। जहाँ तक कि आपको किसान समृद्धि योजना का बात है, उसमें किसान को प्रज्ञा केंद्र में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसमें भी आपको आधार कार्ड, ज़मीन का पेपर, आपको बैंक खाता, अकाउंट, और एक ये है कि उसमें किसान का वो स्रोत होना चाहिए, जैसे कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, जहाँ से वो किसान पानी को उपयोग करेगा, वो देना होता है फ़ोटो खींच के। और आपको एक मुखिया जी से क्या बोलते हैं उसको, नहीं, वो ग्राम सभा करके उसमें पारित करवाना होता है, वो पेपर ज़रूरी होता है। और वो अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगह देखा जा रहा है कि बैक डेट में या पहले का डेट में वो ग्राम सभा का पेपर मिल रहा है, उसके चलते उनका GPS फोटो मांग रहा है। हाँ, GPS फोटो मांगा गया, क्योंकि GPS के द्वारा ही आप उसको देख सकते हैं ना कि कहाँ पर उसका पानी का स्रोत है, जो भी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा है कि अभी सोइल हेल्थ कार्ड का जो अभी योजना चला है, उसमें किसान को उसमें भी अवेयरनेस किया गया कि आप अपने खेत का भी सरकार के द्वारा जो लाभ दिया जा रहा है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, मेरा नाम भूपेंद्र मंडल हुआ, पूर्वी टुंडी प्रखंड अंतर्गत घोसालडी के हम किसान मित्र हैं। अभी सरकार के जो योजनाएं हैं, जैसे टपक सिंचाई है, चना है, गेहूं है, इसके बाद क्या बोलते हैं बादाम है, इस प्रकार का जो भी बीज वगैरह आता है, हम डोर टू डोर किसान के पास जा कर के उनको बताते हैं कि ये स्कीम आया हुआ है। अभी रबी फसल में अभी गेहूं लगाना है, चना लगाना है। इसके बाद ये बीज कहाँ पर उपलब्ध होगा? ये हम लोग को सरकार के माध्यम से आधा दाम में 50% में हम किसान को दिलवाने का प्रयास करते हैं। मिलता भी है, देते भी हैं किसान को आधा दाम में। जो मार्केट में 30 रुपया दाम है, तो हम लोगों के जरिए किसान को अगर देते हैं तो 50% अनुदान पर बीज मिलता है किसान को, और किसान उसी से लगाता है, किसान उन्नत करता है, कमाता है। इस प्रकार हम लोग किसान मित्र हैं। हर एक गाँव में जा कर के किसान को बताते हैं कि सरकार की योजनाएं हैं, ये योजना को धरातल पर कैसे उतारें, उसके बारे में किसान को बताते हैं कि इस प्रकार करिए ताकि उपज बढ़िया हो, आपका आमदनी अच्छा हो। यही सब है किसान मित्र का जो काम है। जिला से जो काम दिया जाता है वो काम हम लोग अपना समझ के करते हैं। उनके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? उनके जाने के लिए जो बीज अभी लेने के लिए अभी फैक्स के माध्यम से मिल रहा है 50%। क्या देना पड़ेगा कि वो आधार कार्ड का नंबर लगता है और मोबाइल नंबर लगता है। आधार कार्ड में जो 11 डिजिट का नंबर रहता है उसको ये करते हैं, और मोबाइल नंबर में OTP आता है, और उसी किसान को दिया जाता है जिसके मोबाइल पर OTP आता है। बंजर भूमि में भी ले सकता है? हाँ, कोई भी किसान होना चाहिए, किसान के पास ज़मीन होना चाहिए। हर ज़मीन के लिए
बीज झारखंड सरकार द्वारा मुहैया जमीन का करे। भी पेपर देना होगा उसमें। हाँ, किसी का अगर ज़मीन का पेपर है तो दे सकता है, नहीं तो ज़मीन का पेपर नहीं लगता है, और मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से OTP जाता है और किसान को बीज मुहैया करा देते हैं। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।